अब ये सबसे डॉन कवि है साहब, किसका? कृष्ण भक्ति का। सुनो, जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में, बैसाख शुक्ल पंचमी थी, मंगलवार को जन्म हुआ। किस बार को? महान लोगों के जन्म मंगलवार को हुए, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मानव शर्मा। मंगलवार को जन्म हुआ मेरा भी, ठीक है। अब जन्म कहाँ हुआ ये चक्कर पड़ेगा। जन्म स्थान पे प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम? ये है कि इनका जन्म हुआ सीही गांव। कौन सा गांव? सीही गांव। ये फरीदाबाद में पड़ता है, हरियाणा में। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, और इसके साथ एक आदमी और चलेगा। कौन? कौन? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये नई शोध करते हैं ना, नई शोध करते हैं। इनका जन्म हुआ रेणुकता क्षेत्र, जिसको रेणुका क्षेत्र भी बोलते हैं। ये आगरा के पास है, रोड पे पता है, हाईवे पे ही, और यूपी का हिस्सा है। ऐसा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक, ये साथ साथ है यहां पे। इन्होंने दोनों ने यही जगह माना है, ठीक है। साथ साथ क्यों? क्योंकि दोनों यूपी के हैं, तो यही कहेंगे हमारे इलाके में जन्मा, हरियाणा में कहां से आ गया, इसलिए साथ है। जो भी है, जन्म स्थान की बात हो गई। अब इनके जीवन पे आगे आएंगे, मृत्यु पे बात करेंगे। पहले इसको लिख लो, ये लिखो, फिर मृत्यु पे बात करते हैं। ऑनलाइन वालों, सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, या सब ठीक है? जूम मीटिंग, जूम मीटिंग होती है, एक लिंक भेजना पड़ता है। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे,
दिख जाएंगे स्क्रीन पे बहुत सारे। ऐसा होता है, मैंने बहुत किए पहले, और ऐसे बोर्ड पे करनी चाहिए वो, ताकि सबके चेहरे अलग अलग दूर से दिख जाए। ऑनलाइन वालों के साथ हम जूम मीटिंग करेंगे अब जल्दी, पता चले क्या कहानी है। आगे चले। अच्छा एक बात और बताऊं, एक जगह है गोपाचन, ग्वालियर। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो है ना, रामचंद्र शुक्ल का शिष्य पीडी बड़थवाल, वो कहता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? गोपाचन में, ग्वालियर में हुआ था। लिखना, पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, पीडी बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीडी बड़थवाल नाम है, ने सूरदास का जन्म कहाँ माना है जी? गोपाचन। कहाँ ये? ग्वालियर माना है। गोपाचन ग्वालियर माना है। किसने? पीडी बड़थवाल ने। और उसमें आपको एक बढ़िया बात ये बताता हूं कि अगर आपको सूरदास के जन्म संबंधी साक्ष्य जानने हैं तो आप एक तो 84 वैष्णवन की वार्ता, एक 252 वैष्णवन की वार्ता, एक भक्तमाल और एक बल्लभ दिग्विजय, 4 रचनाएं पढ़ सकते हैं। बल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की रचनाएं, पहले बताया था, यदुनाथ, यदुनाथ या जदुनाथ। भक्तमाल नावदास की है, और ये दोनों गोसाई गोकुलनाथ की है। एक ही नाम है, एक गोसाई गोकुलनाथ। यहां से आपको सूरदास के जन्म के बारे में बातचीत मिल जाएगी, लिख लो। अब याद रखना, सूरदास का जन्म भक्तमाल में नहीं मिलता, भक्तमाल की टीका में मिलता है, प्रियदास की। ये अंतर आ गया है। ऑनलाइन वालों, आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, जूम। ठीक है, क्या नाम है उसका? जूम। फिर मैं आपको इसका एक लिंक भेजूंगा, ये आप डाउनलोड कर लोगे ना, उसके बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप पे लिंक भेजूंगा। उस लिंक को जैसे क्लिक करोगे ना आप, तो आप हम सब दिख जाएंगे वीडियो कॉल पे, ऐसे खाने खाने, और सब की एक एक से मैं बात करके आपके एक एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, कोई हुई तो। ठीक है, ये लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप से आएगा, 9414153400। यहाँ से आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ये लिंक आपके पास आ जाएगा। तो आपसे व्यक्तिगत जो है एक एक से पूछ लेंगे वहाँ पे। मैं आपको लिंक भेजता हूँ। आज कितने बजे उपलब्ध हो जाओगे? फ्री कब रहते हो तभी भेज दूंगा। हो गया, आगे चलते हैं। देखो, सूरदास कौन थे, इसके बारे में अलग अलग विचारधारा है। क्या है वो सुनो। सूरदास के पिता सूरदास ने अपनी रचना
सूरदास को हरिश्चंद्र चारण, क्या नाम है, की सातवीं संतान बताया गया है। ये 7वें नंबर का था। दूसरी बात, सूरदास ने अपनी रचना, क्या नाम है रचना का, साहित्य लहरी, नायिका वेद की विवादित रचना है कि 112वें पद में, कौन से पद में, 112वें पद में खुद को चंदर बरदाई का वंशज कहते हुए चारण या भाट जाति का बताया है। हालांकि चारण और भाट भी अलग अलग होते हैं पर मिलती जुलती जाती हैं। ठीक। दूसरी बात, पंडित हरप्रसाद शास्त्री को, कौन, हरप्रसाद शास्त्री को नैनूराम भाट से एक वंश वृक्ष प्राप्त हुआ था। वंश वृक्ष मतलब बही खाता, जिसमें डिटेल लिखा रहता है ना पूरे कुनबे का, वो वंश वृक्ष प्राप्त हुआ था। वृक्ष का मतलब पेड़ नहीं है, यहाँ पे कागज पर लिखा हुआ है सीधा 1/1, जिससे पता चलता है कि सूरदास चंद्रवरदाई की 14वीं पीढ़ी में जन्मा था। कौन सी पीढ़ी में, 14वीं पीढ़ी में जन्मा था। एक बात ये कि गारशादा तासी ने सूरदास को सरयू पारीय ब्राह्मण बताया है। कौन सा ब्राह्मण बताया है, समझ गए। और चौथी बात, आईने अकबरी, इसमें देखो सूरदास का उल्लेख है, किसका नहीं है, ओनली तुलसी का। अबुल फजल में सूरदास को रामदास का पुत्र बताया गया है, रामदास कौशल्या का पुत्र बताया गया है। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन बताया उन लोगों ने, समझ गए। ये मैंने आपको सूरदास कहाँ का था, कौन था, उसकी जाति के ऊपर बातें बता दी है। अब मैं आगे सूरदास के, ये तो जीवन की बातें कर रहा था, अब मैं सूरदास को लेके जाऊंगा वल्लभाचार्य के पास, वहां से वो दीक्षा लेगा और वास्तविक सूरदास कवि जो है अब बनेगा। अभी तक तो बेसिक चल रहा था, इसको लिख दो।
हो गया? बोलो। आगे चलते हैं। इसके बाद अब आप आगे चलिए और आगे में एक बात थोड़ा सा इनका वो नोट डलवा के लिखवा देते कि भाई वल्लभाचार्य से मिले थे। नोट लिखो। सूरदास गऊ घाट पर पद गा रहे थे। गऊ घाट, गायों के नाम पे जो घाट था, पर पद गा रहे थे। पद क्या था? प्रभु हो सब पतितन कोटि को। सूरदास गौ घाट पर पद गा रहे थे। क्या? प्रभु हो सब पतितन कोटि को। मैं सारे पतितों का टीका हूं, मतलब हेड हूं। सारे पतित मतलब गिरे हुए लोगों का क्या हूं? हेड हूं, मतलब मुझसे बुरा कोई भी नहीं है। लिखो, प्रभु हो सब पतितन कोटि को। तब वल्लभाचार्य ने इनसे कहा, क्या कहा? सूर है के घिघियात काहे को। क्या कहा? सूर है के घिघियात काहे को। अरे तू सूर है, वीर है। सूर का मतलब अंधा भी होता है, सूर का मतलब वीर भी होता है। तू वीर है, घिघियाता क्यों है, डरता क्यों है, भगवान से इतना डर क्यों रहा है कि मैं तो नीचू 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 साहब, आपके सामने कुछ नहीं, इतना डरे मत। सूर है के घिघियात काहे को। लिखो। इस प्रकार वल्लभाचार्य ने सूरदास को अपना शिष्य बना लिया। शिष्य बनाकर श्रीनाथ जी मंदिर में कीर्तनिया नियुक्त कर दिया। दीक्षा से पूर्व दास्य भाव की भक्ति करने वाले सूरदास अब वल्लभाचार्य की प्रेरणा से सख्य भाव की भक्ति करने लगे। सख्य भाव की भक्ति करने लगे, यानी कहा कि भगवान को दोस्त बना लो। तो दीक्षा से पहले तुलसीदास जैसा ही था, सूरदास भी दास्य भाव में ही गाता था। बाद में दीक्षा ली तो किसका हो गया? फिर दास्य की जगह किसका हो गया जी? सख्य भाव का हो गया। आया समझ में?
ठीक है, बोलो। अब आप आ जाओ सूरदास के उपनामों पे, फिर रचनाओं पे आएंगे। इस तरह सूरदास को आगे बढ़ाते हैं। हेडिंग डालो सूरदास के उपनाम। सूरदास के उपनाम। अब थोड़ा इसको सुन लो। देखो, एक तो इसको वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, कोई दिक्कत? क्योंकि वात्सल्य में तो डॉन है। कभी कभी हो सकता है वात्सल्य के साथ श्रृंगार जुड़ जाए, तो कोई यूं कह दे श्रृंगार वात्सल्य का नायक, तो भी चलेगा। ठीक। इसके अलावा भावाधिपति रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जीवन उत्सव का कवि, आनंद की सिद्धावस्था, लोक रंजन का कवि। किसका? लोक रंजन का कवि। संगीत का जीता जागता संसार, ये इनको राम कुमार वर्मा ने कहा। 1.25 पद लिखे हैं भाई, तो संगीत तो है ही। उसके अलावा खंजन नयन, क्या नाम? खंजन नयन। अमृतलाल नागर का उपन्यास। अमृतलाल नागर ने सूरदास पे एक उपन्यास लिखा, जिसमें उन्होंने सूरदास को क्या कहा? खंजन। खंजन एक पक्षी होता है। क्या होता है? एक पक्षी। उस खंजन जैसे नयन है, मतलब बिना आंख वाला भी तेज निगाहों से देखता है। सूरदास आगे लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल आगे लिखेंगे कि सूरदास ने वात्सल्य का वर्णन जो किया है, ये महाकवि वात्सल्य का कोना कोना जहाँ गया है, ये इन्होंने बंद आंखों से जो वर्णन किया, ऐसा कोई खुली आंखों से भी नहीं कर पाया। आपको पता ही है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, यानी हिंदी काव्य गगन का सूर्य किसने कहा था? नावादास ने। बाकी कवि उद्योत सम इति उत्करत प्रकाश। तो हिंदी काव्य गगन का चंद्रमा किसने कहा फिर? रामचंद्र शुक्ल ने। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने सूर्य तो उसको कहा था ना, किसको? तुलसीदास को। याद आ रहा है? लिख लो लिख लो लिख लो। अच्छा, इनको ब्रज भाषा का पहला कवि भी कुछ लोगों ने कहा है, जिससे हजर प्रसाद द्विवेदी वगैरह का नाम आता है उसमें। लिखूं क्या? ब्रज भाषा का प्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लिख दो।
तो पढ़ाई की वैल्यू होनी चाहिए ना, मुख्य बात तो ये है ना। आगे चलो, एक नोट लगाओ, एक नोट लगाओ। किसके पे? वो तो स्टार आदमी है। नोट सुनो, आप दो बातें सुनो। जब वल्लभाचार्य जो थे ना, उनका शिष्य था सूरदास। सूरदास और वल्लभाचार्य की उम्र में 10 दिन का अंतर था मात्र। कितना? 10 दिन छोटा था किससे? वल्लभाचार्य से। कौन? सूरदास। और आपको पता हो तो उससे पहले शिष्य कौन था? कुंभन दास। वो वल्लभाचार्य से भी बड़ा था। ठीक है। सूरदास, विठलनाथ जो था ना, विठलनाथ, उसने देखा सूरदास का बुढ़ापा। ठीक है। तो जब सूरदास की मौत होने पर आ रही थी ना, तब विठलनाथ ने कहा था, बात सुनो, सूरदास की मौत, सूरदास की मौत का पूर्वानुमान होने पर विठलनाथ ने कहा था, क्या कहा? पुष्टि मार्ग को जहाज जातु है। पुष्टि मार्ग को, अब देखिए सूरदास की रचनाओं की अगर बात करें तो सूरदास की रचनाएं तो लगभग 25 मानी गई हैं, लेकिन जो मेन रचनाएं हैं वो 3 हैं। एक तो सूर सागर, एक सूर सारावली, एक साहित्य लहरी और एक सूर सागर। इस सूर सागर का दूसरा नाम है राग सागर। अब अपन क्या एक एक के बारे में बात करेंगे, तो ऐसे लिखो, सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 हैं। सूरदास की प्रमुख रचनाएं 3 हैं। और नंबर 1 लिखो आप, सूर सारावली। कौन सी रचना है? सूर सारावली। देखो इसमें लिख दो सूर सारावली। इसको सुनिएगा, नाम से पता चला सारावली। इसका मतलब सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं उन सबका क्या है? सार है। ये सूरदास ने 67 वर्ष की उम्र में लिखी थी। कब? और इस रचना में सूरदास ने संसार को होली का रूपक कहा है। जैसे होली होती है ना, सब कुछ इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, और एक दिन क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, जला देते हैं। ठीक ऐसे दुनिया में सब कुछ इकट्ठा करते जाओ, इकट्ठा करते जाओ, और लास्ट में क्या होता है? आग लगा देते हैं। तो संसार को क्या बताया? होली का रूपक है। संसार होली की तरह एक दिन जाके इसमें सब में खत्म हो जाता है। लिखो सूर सारावली। यह सूरदास की सभी रचनाओं का सार है। यह सूरदास की सभी रचनाओं का सार है। यह सूरदास की सभी रचनाओं का क्या है? सार है। यह रचना
सूरदास ने 67 वर्ष की उम्र में लिखी थी, 67। यह रचना सूरदास ने 67 वर्ष की उम्र पर लिखी थी। कितने साल के थे भाई साहब? 67 के। इस रचना में सूरदास ने संसार को होली का रूपक बताया है। इस रचना में सूरदास ने संसार को होली का रूपक बताया है। होली का रूपक बताया है। और आपसे छंद पूछ ले कितने छंद हैं टोटल, तो आप बोलेंगे कि 1107 छंद हैं। इस रचना में कुल 1107 छंद हैं। कितने छंद हैं जी? 1107, 1107। ये तो पहली बात हो गई क्या, सूर सारावली। दूसरी रचना पे आते हैं जिसका नाम है साहित्य लहरी। क्या नाम है रचना का? साहित्य लहरी। इसको सुनिएगा थोड़ा सा। देखो, दो तीन बातें हैं इसके बारे में। एक तो ये कि ये सूरदास 72 वर्ष के थे तब लिखी थी। कब के? और ये है ना, इसमें पता है क्या है? रस, अलंकार, नायिका भेद संबंधी 118 पद हैं। कितने? 118 पद हैं जिनमें रीति तत्व का निरूपण किया गया है। अब ये रस, भेद, नायिका, इनके बारे में जो बातें होती है वो तो रीति काल में होती है, भक्ति काल में तो होती नहीं थी। पर सूरदास एडवांस थे तो सूरदास ने भक्ति काल में ये बातें कर ली है। अब ये है ना, इसमें भी एक बात सुनो। यहां सूरदास ने दृष्टिकूट पदों में विद्यापति का अनुकरण किया है। विद्यापति का अनुकरण किया है। यह सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ है। कैसा है? विवादित ग्रंथ है। अब इसी को सुनो। 72 वर्ष की उम्र है और नायिका के एक एक अंग के बारे में, नायिका के एक एक अंग के बारे में लिख रहा है। कौन? सूरदास। तभी तो रस, अलंकार और रीति तत्व आएंगे। अब जब किसी नायिका के एक एक रूप रंग के बारे में लिखा जाता है ना, तो वहां पे सामान्य दृष्टि नहीं होती बल्कि होती कूट दृष्टि। कैसी दृष्टि? कूट। कूट का मतलब थोड़ी कुटिल निगाहें, मतलब उस लड़की को लड़की की नजर से नहीं देखना, प्रेमिका की नजर से देखना। इसे बोलते हैं कूट नजर। ठीक है, बुरी दृष्टि मान सकते हैं। तो कूट जो पद लिखे हैं, दृष्टिकूट पद, ये इसने कहां से सीखे हैं? विद्यापति से। क्योंकि विद्यापति ने भी राधा कृष्ण का वर्णन किया था ना पदावली में, तो वहां पे दृष्टिकूट पद लिखे है उसने। ठीक है। अच्छा, जितने भी दृष्टिकूट पद होते हैं ना, ये इनमें क्लिष्टत्व दोष होता है। कौन सा दोष? क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व मतलब कठोर, मतलब समझने में थोड़ा सा कठिन सा है। क्लिष्टत्व क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोलते, थोड़ा घुमा फिरा के बोलते हैं। ठीक है, एक तो कोई डायरेक्ट बोल दे और एक कोई घुमा फिरा के बोले, तो वो घुमा फिरा के बोला जाता है, सीधा सीधा नहीं बोला जाता। इसलिए क्लिष्टत्व है, उनको अर्थ समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके। सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ भी यही है। कौन सा? साहित्य लहरी। और अगर आपको मैंने पहले याद किया हो तो मैंने लिखा था कि सूरदास ने इस साहित्य लहरी के 112वें पद में ये कहा है कि मैं चारण जाति से हूं। खुद की जाति है ना, वो 112वें पद में बताइए यहाँ पे सूरदास ने कि मैं कैसा हूं? चारण जाति का हूं। समझ गए? लिखो। यह सूरदास ने 72 वर्ष की उम्र में लिखी थी। यह सूरदास ने 72 वर्ष की उम्र में लिखी थी। अच्छा, सीखा किससे ये बात?
सीखी किससे? नंददास से। इसमें प्रेरणा किसकी थी? नंददास की रचना थी ना, रूप मंजरी रस मंजरी, वो भी तो भक्ति में, भक्ति काल में आई थी। तो कोष्टक में देना नंददास की प्रेरणा से। 72 वर्ष की उम्र में लिखी थी। कोष्टक में देना क्या? नंददास की प्रेरणा से, क्योंकि नंददास ने लिखा था उस समय रूप मंजरी रस मंजरी 1550 1568, नंददास की प्रेरणा से। अगले लाइन से देखो, इस रचना में रस, अलंकार, नायिका भेद संबंधी 118 पद हैं। इस रचना में रस, अलंकार, नायिका भेद संबंधी कितने कितने 118 पद हैं। 118 पद हैं। कोष्टक लिख दो, जिनमें रीति तत्वों का निरूपण भी किया गया है। जिनमें रीति तत्वों का निरूपण भी किया गया है। रीति तत्वों का निरूपण भी किया गया है। रीति तत्वों का निरूपण भी किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, यह सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ है। यह सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ है। सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ है। सूरदास का सबसे विवादित ग्रंथ है। अब इसके बाद अगले पे आते हैं और अगली तीसरी रचना लिखिएगा। क्या ये लिखा गया? इस रचना में सूरदास ने, इस रचना में सूरदास ने दृष्टिकूट पदों में, कौन से पद? दृष्टिकूट। इस रचना में सूरदास ने दृष्टिकूट पदों में किसका? विद्यापति का अनुकरण किया है। विद्यापति का अनुकरण किया है। ठीक, क्लियर? यस या नो? अब इसके बाद तीसरी रचना पा जाओ। ये इसमें लिख देना क्लिष्टत्व दोषयुक्त पद हैं। इन पदों को कोष्टक में देना क्लिष्टत्व दोषयुक्त पद हैं। क्लिष्टत्व दोषयुक्त पद हैं। इसका तीसरी रचना पा जाओ आप, जिसका नाम है सूर सागर या राग सागर, नंबर 3। क्या नाम है? सूर सागर। इसी का दूसरा नाम है क्या? राग सागर। सुनिएगा, सूर सागर, इसी का नाम है क्या? राग सागर। देखो, इसका प्रकाशन किया नंद दुलारे वाजपेयी ने, मतलब संपादन किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रकाशन हुआ इसका बाई काशी नागरी प्रचारिणी सभा। ठीक है, इसका आधार क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। क्या? श्रीमद् भागवत पुराण। तो उसी की तरह 12 स्कंद है। कितने स्कंद है इसमें? भागवत पुराण में 12 स्कंद है।
आगे सुनो। अब इस रचना की अगर बात करें तो श्रीमद् भागवत पुराण का 10वां जो स्कंद है, कौन सा स्कंद? 10वां स्कंद, उसका 46-47वां जो अध्याय है, उसके 12 से 21 में जो श्लोक हैं, उनमें एक भ्रमर का प्रसंग है। किसका प्रसंग है? कि भौरा उड़ता हुआ आता है और गोपियां उस भौरे को माध्यम बना के कृष्ण को उल्हाना देती है। उद्धव जी आए हैं मथुरा से, समझा रहे हैं गोकुल माँ के गोपियों को कि आप कृष्ण को भूलो, कृष्ण को ईश्वर नहीं है, निर्गुण निराकार होता है ईश्वर। तो उसी समय भौरा उड़ता था। गोपियों के बात पसंद नहीं आ रही थी, उनको कृष्ण से प्रेम था, तो उन्होंने कहा कि जैसे भौरा है ना, ऐसे तुम्हारा कृष्ण है। मतलब वही काला रंग कृष्ण का, वही भौरे का। भौरा भी तितलियों के पास बैठता है, फिर उन्हें प्रेम जाल में फंसा के निकल जाता है, और ऐसे ही कौन कृष्ण भी हमें प्रेम में फंसा के चला गया। तो ये भौरे को प्रसंग बना करके जो लिखा गया है, इससे एक परंपरा स्टार्ट हुई, इसे बोलते हैं भ्रमर गीत। कौन से पद गाए गए? वो भ्रमर गीत के पद। और ये भ्रमर गीत के जो हैं, सूरदास ने लगभग 4000 पद लिखे हैं। कितने पद लिखे हैं? किसके आधार पे? श्रीमद् भागवत गीता के, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 46-47 अध्याय के 12 से 21 श्लोक के आधार पर। ये श्रीमद् भागवत पुराण है, गीता नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता नहीं है, पुराण है, ठीक है। पुराण 18 होते हैं, अष्टादश पुराणेषु। इन 4000 पदों को रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार के नाम से 400 पदों में संकलित कर दिया है। कितने पदों में? 400 पदों में संकलित किया है। ये अलग से किताब आती है 400 पदों की, भ्रमर गीत सार। और हम लोग जो पढ़ते हैं ना स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे, वो यहीं से उठाए हुए पद होते हैं अक्सर। मतलब इनमें से 4000 पदों में से नहीं होते, बल्कि यहां से उठाए होते हैं। ओके। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भ्रमर गीत चाहे किसी मौखिक चली आ रही परंपरा हो, पर उसका एक गीति परंपरा है, उसका एक प्रवर्तक के रूप में है, उसकी एक परंपरा के रूप में है कि मौखिक रूप से गीति का भी स्टार्ट रहा, उसमें भ्रमर गीत भी एक उसका आधार है। अब इसके आधार पर अगर अपन चलें तो इस रचना को लीला गान का महासमुद्र कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसी रचना को कृष्ण चरित, इसको लीला प्रबंध या भाव प्रबंध, लीला प्रबंध कह दो या भाव प्रबंध कह दो, ये नाम दिया चंद्रबली पांडे ने। चंद्रबली पांडे ने। और इसी रचना को कृष्णचरित महाकाव्य नाम दिया ब्रजेश्वर वर्मा ने। किसने नाम दिया? अब यही रचना है जो सबसे ज्यादा फेमस है। तो अगर सूरदास है, उस सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ, जिसकी वजह से सूरदास की दुनिया में प्रसिद्धि हुई, वो कौन सा ग्रंथ है? सूर सागर या राग सागर। इसकी वजह से सूरदास फेमस हुआ है। ओके। अब थोड़ा और बात करेंगे इस पर, बड़ी रचना है ये, लिखो थोड़ा सा। सूर सागर या राग सागर, यह सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। यह सूरदास की अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। इस रचना का संपादन नंदुलारे वाजपेयी ने। इस रचना का संपादन नंदुलारे वाजपेयी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से किया था। काशी नागरी प्रचारणी सभा के माध्यम से किया था। इस ग्रंथ का आधार
श्रीमद् भागवत पुराण है। इस ग्रंथ का आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। अच्छा, अब आपको पता है श्रीमद् भागवत पुराण में क्या है? पूरे कृष्ण के ऊपर लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही यहां पर भी कृष्ण है ना, उसका जन्म होएगा ना तब से लेकर के, और कृष्ण मथुरा गमन कर जाएगा ना कंस को मारने के लिए, वहां तक की पूरी घटनाओं का वर्णन है। और आपको पता है भ्रमर गीत तो विशेष रूप से है ही, बीच में भौरे को माध्यम बना के गीत भी गाया जाएगा, उपालंब का भी। उपालंब का मतलब होता है उलाहना देना, ठीक है। तो एक लाइन लिखो पहले, इस रचना में कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की घटनाओं, कृष्ण जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की घटनाओं का वर्णन किया गया है। मथुरा गमन तक की घटनाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगली लाइन से लिखो, इस रचना में भी कुल 12 स्कंध हैं। इस रचना में भी कुल कितने? 12 स्कंध हैं। इस रचना में भी कुल 12 स्कंध हैं, मतलब 12 भागों में बटी हुई है। इसके बाद आगे चलिए, इस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन हुआ है। इस रचना से लिख दो, भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन। प्रवर्तन मतलब प्रारंभ। भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन हुआ है। भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन हुआ है। अगला लाइन से लिखो, श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंध के 10वें स्कंध के अध्याय 46-47वें 46-47वें में, अध्याय 46-47वें में श्लोक संख्या 12 से 21 तक। कौन से नंबर का श्लोक? 12 से 21 तक। श्लोक संख्या 12 से 21 तक एक भ्रमर का प्रसंग है। एक भ्रमर का प्रसंग है। एक भ्रमर का क्या है? प्रसंग है। गोपियों ने इसी भ्रमर को माध्यम बनाकर, गोपियों ने इसी भ्रमर को माध्यम बनाकर, इसी भ्रमर को क्या माध्यम बनाकर कृष्ण को उलाहना, कोष्टक में उपालंभ दिया है।
कृष्ण को उलाहना पुस्तक में उपालंभ दिया है, उपालंभ दिया है। जिस पर सूरदास ने कितने 4000 पद लिखे हैं, जिस पर सूरदास ने 4000 पद लिखे हैं। ग्लैन से लिखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन 4000 पदों को रामचंद्र शुक्ल ने इन 4000 पदों को छांटकर प्रमुख 400 पदों के रूप में छांटकर प्रमुख 400 पदों के रूप में भ्रमर गीत सार नामक रचना लिखी है। कौन सी रचना? भ्रमर गीत सार नामक रचना लिखी है। भ्रमर गीत सार नामक रचना लिखी है। संकलित की है, लिखी क्या? संकलित की है। नामक रचना संकलित की है, लिखी तो सूरदास ने थी, संकलित की है। ठीक है, यहां तक की बात हो गई। अगले से लिखो। इनके नाम आपको लिखूंगा मैं, उससे पहले एक बात कर लेता हूं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि सूर सागर किसी गीति परंपरा जो चली आ रही थी, पहले से चली आ रही गीति परंपरा, चाहे वह मौखिक की क्यों ना हो, का एक पूर्ण विकास से प्रतीत होती है। पहली बात। दूसरी बात, रामचंद्र शुक्ल ने यह भी कहा कि ये जो सूर सागर है ये श्रेष्ठ ध्वनि काव्य है, श्रेष्ठ उपालंभ काव्य है और श्रेष्ठ विप्रलंभ काव्य है। कैसा काव्य है? विप्रलंभ। बात एक ही है सबका। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। और इस आधार पे जो रचनाएं लिखी गई थी वो भ्रमर गीत तो लिखी सूरदास ने, और भंवर गीत अभी बताया था कल किसने? नंददास ने। और भ्रमर दूत ये रचना लिखी सत्यनारायण कविरत्न ने। किसने? सत्यनारायण कविरत्न ने। उद्धव शतक ये रचना लिखी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। और प्रिय प्रवास ये रचना लिखी हरियोध ने। तो भ्रमर गीत परंपरा पर कितनी रचनाएं आई? 5। सबसे अच्छी कौन सी? भ्रमर गीत। दार्शनिक दृष्टि से सबसे अच्छी कौन सी? भंवर गीत, नंददास की। कल मैंने बताया था 216 पदों में है ना ये। और याद रखना इसकी गोपियां कैसी हैं? तार्किक है। और सूरदास की गोपियां भावुक है। लिखा दिया था ना पहले ये। ओके, तो लिखाने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे। इसके बाद सत्यनारायण कविरत्न, इसने यशोदा माता को भारत माँ के रूप में चित्रित किया है। और प्रिय प्रवास की जो राधा है ना, वो लोकहितकारिणी राधा है। लोकहितकारिणी राधा का मतलब है कि वो कहती है कि प्यारे जीवे जगहित करे गेह चाहे ना आवे, मेरे कृष्ण लोगों का भला करे चाहे भले ही मेरे घर नहीं आए। वरना और जो प्रेमिकाएं होती है ना, वो अपने प्रेमी के दूर जाने पे परेशान होती है, दूसरे से बात करने से दुखी होती है। और ये राधा क्या कहती है कि नहीं, दुनिया का भला करे, मुझे अच्छा लगेगा।
तो ये भ्रमर गीत परंपरा स्टार्ट हो गई, सूरदास ने स्टार्ट करी और 5 लोगों ने फिर इसको आगे निभा दिया। एक बात थोड़ा सा लिखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरसागर किसी चली आ रही गीति परंपरा का, सूरसागर किसी चली आ रही गीति परंपरा का, कॉमा लगाओ, चाहे वह मौखिक ही क्यों न हो, मौखिक ही रही हो, चाहे वह मौखिक ही रही हो, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। परंपरा चाहे कैसी हो, मौखिक ही हो, लेकिन उसका क्या है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होती है। क्या क्या? सूरसागर या राग सागर। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को, मतलब सूरसागर को, रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य, सर्वश्रेष्ठ क्या? ध्वनि काव्य, कॉमा, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य, कॉमा, श्रेष्ठ उपालंब काव्य व उत्कृष्ट विप्रलंब काव्य कहा है। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य, श्रेष्ठ उपालंब काव्य, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि काव्य, श्रेष्ठ उपालंब काव्य व उत्कृष्ट क्या? उत्कृष्ट क्या? विप्रलंब काव्य कहा है। ठीक, अगला से लिखो, पहले एक काम करता हूं, मैं ये लिखा देता हूं आपको। सूरसागर को विद्वानों ने निम्न नाम दिए हैं। सूरसागर को विद्वानों ने निम्न नाम दिए हैं। सूरसागर को विद्वानों ने निम्न नाम दिए हैं। निम्न नाम दिए हैं। लीला प्रबंध या भाव प्रबंध चंद्रबली पांडेय ने कहा। 3 नाम लिख दो। लीला प्रबंध या भाव प्रबंध चंद्रबली पांडेय ने कहा। चंद्रबली पांडेय ने कहा। लीला गान का महासमुद्र हजर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। लीला गान का महासमुद्र हजर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और कृष्णचरित महाकाव्य किसने कहा?
ब्रजेश्वर वर्मा ने कहा। ओके, अब आप ये भ्रमर गीत परंपरा के बारे में कुछ बातें लिख लीजिएगा। एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, भ्रमर गीत परंपरा, यहीं पर डाल दो मामूली सा, मतलब भ्रमर गीत परंपरा लिख के अंडरलाइन कर दो, हेडिंग मत डालो बोली, भ्रमर गीत परंपरा। इसके प्रवर्तक सूरदास हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? और रचना पूछ ले तो सूरसागर, समझ गए? इसके प्रवर्तक सूरदास हैं। अगले लाइन से लिखो, कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने के पश्चात उद्धव को निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोकुल भेजा गया। उद्धव को किसका? निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए कहां भेजा गया? बोलो, निर्गुण ज्ञान का उपदेश देने के लिए गोकुल भेजा गया। उद्धव द्वारा गोपियों को समझाने के दौरान एक काले रंग का भौरा उड़ता हुआ आया। एक काले रंग का भौरा उड़ता हुआ आया, जिसे माध्यम बनाकर गोपियों ने क्या? कृष्ण को उपालंभ दिया। उपालंभ दिए लिख दो, कृष्ण को उपालंभ दिए मतलब उलाहना दिए। उपालंभ मतलब उलाहना। यही भ्रमर गीत परंपरा कहलाती है। यही भ्रमर गीत परंपरा कहलाती है। अगली लाइन से लिखिएगा, भ्रमर गीत परंपरा की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। भ्रमर गीत परंपरा की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। भ्रमर गीत परंपरा की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। नंबर 1 भ्रमर गीत सूरदास। नंबर 1 भ्रमर गीत किसने लिखी? सूरदास ने। नंबर 2 भंवर गीत, ये किसने लिखी है? नंददास। नंबर 3 भ्रमर दूत, ये लिखा सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न। नंबर 4 उद्धव शतक। नंबर 4
उद्धव शतक, कोष्टक में लिखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक, कोष्टक क्या लिखेंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। एक लाइन लिख सकते हैं इसमें, 1929 ईस्वी में लिखित, इसी में एक लाइन लिखनी है। अब बाद में लिखाऊं, यहीं लिखा दूं? है उद्धव शतक के बारे में एक लाइन थी, 1929 ईस्वी में लिखित, 1929 ईस्वी 29, 1929 ईस्वी में लिखित ब्रज भाषा की यह अंतिम रचना है। ब्रज लिखित के बाद कॉमा लगा देना, 1929 ईस्वी में लिखित, फिर कॉमा लगाओ, ब्रज भाषा की यह अंतिम रचना है। और कोष्टक में लिख देना 118 घनाक्षरी कवित्त। कितने हैं इसमें? छंद कितने हैं? 118। वो भी कौन से वाले कवित्र? घनाक्षरी। घनाक्षरी में रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी दोनों आते। घनाक्षरी कवित्त ये मैंने इसलिए लिखा है आपको कि 1929 का टाइम ऐसा जिसमें खड़ी बोली चलेगी। उस समय खड़ी बोली लिखने वालों को धूर्त और हठी कहते थे। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और कहते थे कि नहीं मैं तो ब्रज में लिखूंगा, खड़ी बोली में नहीं लिखूंगा। इसलिए मैंने इसके बारे में बात करी। और पांचवी रचना लिख दो, प्रिय प्रवास, हरियोध। नंबर 5 प्रिय प्रवास, ये किसकी रचना है? हरियोध की। नंबर 5 लिख दीजिएगा, प्रिय प्रवास, हरियोध। आगे चलते हैं। अब मैंने यहां पे आपको दो बात करने को गई थी। एक तो ये नंददास का दार्शनिक दृष्टि से अच्छा, ये तो मैंने पहले लिखा दिया आपको, है ना। आप एक काम करो, नीचे नोट लगाओ, सत्यनारायण कविरत्न ने यशोदा को भारत माता के रूप में दिखाया है। सत्यनारायण कविरत्न ने यशोदा को किसके रूप में? यशोदा है ना कृष्ण की मां, यशोदा को भारत माता के रूप में दिखाया है। और अगला आप लिख दीजिएगा, प्रिय प्रवास की राधा, प्रिय प्रवास की राधा लोकहितकारिणी है। प्रिय प्रवास की राधा कैसी है? लोकहितकारिणी, दुनिया का भला करने वाली है, लोकहितकारिणी है, जिसे चरखा काटते हुए दिखाया गया है। जैसे गांधी जी भला करते थे लोगों का, ऐसे जिसे चरखा काटते हुए दिखाया गया है। यह राधा कहती है, प्यारे जीवे जगहित करे, प्यारे जीवे जगहित करे, गेह चाहे ना आवे। मेरे कृष्ण क्या करें बताओ? जग में जो जीव हैं उनका हित करे, उनका भला करे, चाहे घर नहीं आए। ठीक है, ये बात हो गई रचनाओं की। अब सूरदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने 2-3 बातें कही। क्या क्या? शुक्ल बोले कि देखो, सूर भावाधिपति है।
क्या है? भावाधिपति। अपन ने पहले उपनाम बताया था ना आपको, और बताया था ना कि ये सारे नाम किसने दिए? रामचंद्र शुक्ल। लिखाए थे कि नहीं? एक बार देखना, नामों के नीचे लिखो, ये बताया कि नहीं ये सारे नाम उपनाम रामचंद्र शुक्ल ने दिए। उपनामों पे आओ एक बार। नहीं, शुरुआत के 6 नाम बोलो। संगीत का जीता जागता संसार रामकुमार वर्मा ने कहा है। उससे पहले वालों के आगे कोई नाम नहीं लिखा हुआ है ना, तो ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊपर 1 से लेकर के 5 तक कितने गए ना? 6 तक है ना ये। इन पे लिख दो रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये सारे के सारे नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिए थे। वो नीचे आ गया अलग से, वो लिखा दिया है। हिंदी के चंद्रमा शुक्ल ने कहा था, सूर्य जो है नावादास ने कहा था। ये 1 से 6 तक के जितने भी नाम है सब किसने दिए थे? अब उसमें देखो भावाधिपति आ गया है, आ गया है ना, तो शुक्ल ने यही बोला। क्या क्या बोला देखो, शुक्ल ने कहा कि सूर भावाधिपति है। पहली बात तो क्या है? भावाधिपति है। दूसरी बात ये कहा कि सूर ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है, ठीक है। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि यदि श्रृंगार और वात्सल्य का यदि रस राजत्व किसी ने सिखाया है तो महाकवि सूरदास ने। तो सूरदास ने ये महाकवि वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। कहां कहां घूम आए? कोने कोने में एक एक छोटी छोटी चीज भी इन्होंने देख ली है वात्सल्य में। और उन्होंने ये भी लिखा कि सूरदास से आगे के कवियों का जो वात्सल्य वर्णन है वो सूरदास की जूठन है। सूरदास ने जो खाके थूक दिया ना, छोड़ दिया, वो लिखा है किसने? अन्य कवियों ने। यानी वात्सल्य तो केवल और केवल सूरदास के पास था, बाकी सबके पास कुछ भी नहीं था। ओके, एक सूरदास का जो विधा वर्णन है ना, इसके बारे में ये कहा गया कि बैठे ठालों का धंधा है। क्या है? बैठे ठालों का धंधा है, ठीक है। जैसे प्रयोगवाद को बैठ ठालों का धंधे कहा था नंदलाल वाजपेयी ने, शुक्ल ने कहा कि ये भी बैठ ठालों का धंधा है। गोपियों का वर्णन, ठाली बैठे थे सूरदास, तो क्या करे? बोले गोपियों का रोना ही लिख दिया, रोना रो दिया, ठीक है। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। लिखो महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1। महत्वपूर्ण तथ्य नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूर भावाधिपति है। एक एक लिखते जाओ, स्टार लगा लगा के। सूर भावाधिपति है। सूर क्या है? भावाधिपति है। नंबर 2 लिखो, सूर्य ही वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। सूर वात्सल्य है और वात्सल्य ही सूर है। अब आपने कभी सुना हो ना ये गाने वालों को, अनूप जलोटा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कहां से आया? सूरदास से। इसलिए रामकुमार वर्मा ने कहा कि संगीत का जीता जागता संसार है, ठीक है। कई ऐसे जैसे अभिगत गति कछुके है तने आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही जाने। मतलब कोई गूंगा आदमी है, उसको आपने कुछ मीठा खिलाया तो वो बस ऐसे ही अंदर से जानता है कि क्या अच्छा है, बाकी वो कह नहीं पाएगा कि कैसा लगा। ठीक ऐसे ही जो भक्त है ना, वो जानता है कि भगवान की भक्ति क्या है, उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता।
मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितकी बार मोई दूध पिबत भई, अब हूं छोटी की छोटी। ये ऐसे है, यह अजहू है छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। माँ की उस समय के ग्वाले छोटे रखते थे, तो माँ दूध पिलाने में कहते थे चोटी बढ़ जाएगी, देख जल्दी से एक गिलास पी जा। अब वो बढ़नी तो वो तो वैसे ही है, तो वो माँ से पूछते थे, ठीक है। या जैसे खेलत में कोका को गुस्सैया, खेलत में कोई किसी से लड़ाई झड़ाई नहीं होती, खेल में काहे को गुस्सा होते हो। हरि हारे जीते श्रीदामा, बरबस का हे करत रिसैया, भगवान हार गए और जीत कौन गया, सुदामा। बरबस का हे करत रिसैया, तो जबरदस्ती गुस्सा क्यों होते हो, हार गए तो हार गए, हरा दिया सुदामा ने। अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तिहारे गैया, तुम है ना ऐठ इसलिए दिखाते हो कृष्ण क्योंकि तुम्हारे गायें ज्यादा है, मतलब पैसे वाले हो, मतलब उस समय जिसके गाय ज्यादा होती थी वो पैसे वाले थे। अति अधिकार जनावत आते, जाते अधिक तिहारे गैया, जात पात हमते बढ़ना ही, नाही बसत तिहारे छैया। और है ना कृष्ण तुम जाति पाति में हमसे बड़े नहीं हो, और नाम तुम्हारी छाया में बसते, तुम्हारे अंडर में थोड़े रहते हैं, जो तुम इतने मतलब हमारे सामने अकड़ रहे हो, गुस्सा हो रहे हो, हार गए तो हार गए। तो ऐसे जो है ना सख्य भाव की भक्ति, संगीत का संसार, ये जो भी चीजें हैं ना, अगर ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो वो सब कौन है, सूरदास है। तुलसी के पास ये सब नहीं है, तुलसी के पास मार्मिकता है, लेकिन नए नए प्रसंग उठा उठा के कौन लाता है बार बार, सूरदास। ठीक है, आगे लिखो। अब ये सब पंक्तियां किसकी बोल रहा हूं अभी मैं, शुक्ल की। अगली लाइन से लिखो, श्रृंगार में वात्सल्य का, श्रृंगार में वात्सल्य का यदि रस राजत्व किसी ने सिखलाया है तो सूरदास ने। श्रृंगार में वात्सल्य का रस राजत्व किसी ने सिखलाया है तो वह सूरदास ने। यह महाकवि वात्सल्य का कोना कोना झांकाए हैं। यह महाकवि वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। बचपन में ऐसी बातें होती है, दो बच्चे आपस में लड़ जाते हैं, दो भाई बहन भी तो लड़ते हैं ना आपस में बचपन में। तो जैसे आप ये अनूप जलोटा साहब गाते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया हो, तो उसकी अगली पंक्तियां ऐसी हैं, यह महाकवि वात्सल्य का कोना कोना झांक गया है। लिख लिया, ओके। आगे सुनिए, जिसे है ना मैया मोरी मोनी माखन खायो, अगली पंक्ति क्या है, मोसो कहत मोल कोलीनो, तू जसमत कब जायो। मतलब मेरे से क्या कहते हैं कि तुम मोल का लिया हुआ है, तुझे यशोदा ने जन्म नहीं दिया है। अब सही बात तो यह कि जन्म तो कहां से हुआ था, देवकी से। ग्वाल बाल सब, फिर मां कहती है कि तेरे मुंह पे मक्खन क्यों लगा हुआ अगर तेने नहीं खाया तो फिर कहता है कि ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लिपटायो, मैया मो नहीं माखन खायो। ग्वाल वाला ना मेरे से दुश्मन है सब मेरे, इसलिए मेरे मुंह पे जबरदस्ती लपेट दिया। अब ऐसी झूठ कौन बोलते, बच्चे। जैसे मां ने कहा कि मक्खन खाया कि नहीं खाया, मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। अब ये सब बचपन की जो एक एक चीज है ना, जो मतलब बच्चों के अंदर होती है, ये सब दिखाने का काम कौन करता है, सूरदास। ठीक है, तो वात्सल्य की अगर कहीं भी रस राजत्व का मतलब यही होता है, वात्सल्य के रस की ऐसी अनुभूति जो कहीं और जगह नहीं मिलती, मतलब राजसाई अनुभूति, तो वो किसके पास है, सूरदास के पास है। इसलिए कहा कि ये महाकवि वात्सल्य का कोना कोना झांक है, एक एक जगह हुआ है। मतलब अगला लिखिएगा, सूरदास का वात्सल्य वर्णन, सूरदास के बाद के कवियों का वात्सल्य वर्णन, सॉरी, सूरदास के बाद के कवियों का वात्सल्य वर्णन, सूरदास की जूठन मात्र है, जूठन।
सूरदास की जूठन मात्र है। सूरदास के आगे के कवियों का वात्सल्य वर्णन सूरदास की क्या है? जूठन मात्र है। मैंने आपको वो पंक्ति लिखाई दी थी कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास बाकी सभी कभी खद्योत समितुत करत प्रकाश। एक बात और सुनिएगा। एक तो है ना, ऐसा कहा जाता है, एक पंक्ति आप लिख लो, कहा जाता है कि धौ सूर को सर लग्यो, किधो सूर को तीर, किधो सूर को पद लग्यो, तन मन धुनित शरीर। ये लिख दो। कहीं सूर का सिर लगा है, कहो सूर को सर लग्यो, किधो सूर की तीर की पीर, सॉरी, कहीं सूर की पीड़ा महसूस होती है। किधो सूर को पद लग्यो, कहीं सूर का पैर लगा है। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे शरीर को धुन दिया हो, मतलब सूरदास से सूरदास अंग अंग में समा गया हो। किधो सूर को पद लग्यो, तन मन धुनित शरीर। और बस सूरदास की लास्ट लाइन लिखेंगे। आप थक गए होंगे सूरदास पढ़ते पढ़ते, 2-3 दिन हो गए हैं। एक पंक्ति में लिखाई थी आपको कुम्मन दास की, तुमनी के दुह जानत गैया। कुम्मन दास ने कहा था ना कि तुम पे गाय का दूध निकालना अच्छे से आता है। याद आया? तुमनी के दुह जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, पड़ू तिहारे पैया। तुमनी के दुह जानत गैया, कुंवर रसिक मनमोहन, चलिए मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, तुम पे गायों का दूध निकालना अच्छे से आता है। ऐसा गोपियों ने रिक्वेस्ट करी, किससे? कृष्ण से। सूरदास ने क्या किया? इसका जस्ट उल्टा लिखा है। ठीक है, तो कुम्भन दास की एक पंक्ति के एकदम विपरीत पंक्ति मैंने आपको पहले बताई दी। सूरदास ने लिखा है, क्या लिखा है? वहां तो गोपियां रिक्वेस्ट कर रही हैं, यहां क्या लिख रहे हैं ये? तुम पे कौन दुहावे गैया, तुम पे गायों का दूध कौन निकलवाएगा? कोई नहीं निकलवाए। मतलब तुमको ग्वाले को, तुम ग्वाले हो ना, तुमको दूध निकालने कोई भी अपने घर में नहीं बुलाए। तुम पे कौन दुहावे गैया, इत चितवत उतवांख चलावत, इत चितवत उतवांख चलावत, यही सीखे यो मैया, तुम पे कौन दुहावे गैया। इधर देखते हो, इधर देखते हो, उधर आंख चलाते हो गोपियों की तरफ, तो तुम पे कौन गाय दुआएगा? तुम्हारी माँ ने यही सिखाया है कि तुमको। तो ये जो है कुम्भन दास की जो पंक्ति थी कि तुम नीके दू जानत गैया, चलिए कुंवर रसिक मनमोहन, पढ़ू तुम्हारे भैया, उसके जस्ट विरोध में है, अपोजिट है। मतलब विरोध तो क्या, अपोजिट है। बाकी तो है तो सब वल्लभ संप्रदाय के लोग।